बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन फॉर मार्च 2023 फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट। हमारी वीडियो में हम जब भी बात करते हैं हम असेंडेंट के लिए बात करते हैं, सन साइन और मून साइन के लिए बात नहीं करते। मींस जिन लोगों का असेंडेंट सेजिटेरियस है उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर, जहां पे एक्वेरियस साइन का लॉर्ड सैटर्न और मरकरी पहले से प्रेजेंट है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके 3rd हाउस के अंदर 15 मार्च तक, उसके बाद मूव करके आपके 4th हाउस में आ जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर और वीनस प्रेजेंट है। जब तक सन आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो आपके 9th हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि हर प्लेनेट जो भी होता है वो अपने से 7th अपार्ट एस्पेक्ट रखता है। तो जब सन यहाँ से अपने ही हाउस को देखेगा तो अपने ही हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट करेगा। और 9th हाउस की सिग्निफिकेंस क्या होती है? 9th हाउस डील करता है हमारे फादर से, हमारी एजुकेशन से, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, हमारी हायर एजुकेशन जो होती है उससे, हमारे रिलीजन से, कि आपकी रिलीजियस नॉलेज कैसी है, आप कितने रिलीजियस हैं, ये सारी चीजें 9th हाउस बताता है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हम 9th हाउस से देखते हैं, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स हम 9th हाउस से देखते हैं। तो जब 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में यहाँ से एस्पेक्ट करेगा तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हमारे मार्च के महीने में आपको जो है काफी बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस है 9th हाउस से रिलेटेड। 15 मार्च के बाद जब सन यहाँ से मूव करके आपके पाइसेस साइन में आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा अपने 9th हाउस के रिलेटेड अपने मामला से केयरफुल रहने की जरूरत है। देखें 9th हाउस भी पॉजिटिव हाउस है, 4th हाउस भी पॉजिटिव हाउस है और 4th हाउस काफी स्ट्रांग हुआ है, मगर जब 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होगा तो वो अपने ही प्लेस से 8 प्लेसेस अवे होगा। जब भी कोई प्लेनेट अपने ही हाउस से 8 प्लेसेस अवे मूव कर रहा होता है तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हाउस होता है, क्योंकि जैसा हमने बात की थी प्रीवियसली कि 6th, 8th एंड 12th हाउस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में इतने अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते, समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही देते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब 3rd हाउस के बाद आपके 4th हाउस में आ जाएगा। क्योंकि 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर की हेल्थ के रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके होम से, आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से। देखें आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, आपके होम घर के मामला काफी बेहतरी चल रहे होंगे, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, क्योंकि 4th हाउस स्ट्रांग है, जुपिटर अपने ही साइन में प्रेजेंट है लास्ट अप्रैल 2022 से और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। मगर 9th हाउस डील करता है हमारी फादर से, फादर की हेल्थ से, तो आपको अपने फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ केयरफुल रहने की जरूरत है। उनकी हेल्थ के रिलेटेड अगर वो ऐसी एज के अंदर है या उनको कोई सर्टेन चेकअप के लिए जाना पड़ता है तो आपको उनकी हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है 15 मार्च के बाद। फिर उसके बाद आपके बाकी मैटर जितने भी होम से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो, वो काफी अच्छे ही चल रहे होंगे। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि देखिए 9th हाउस हमने बात की कि ट्रैवल का हाउस है और 8th हाउस का लॉर्ड जो मून है, मून भी यहाँ पे प्रेजेंट है। 8th हाउस से हम वो ट्रैवल देखते हैं जो बहुत ज्यादा दूरी का होता है, मीन जिससे 7 समंदर पार जाना पड़े। तो इस तरह के जो ट्रैवल होते हैं ना वो हम 8th हाउस से देखते हैं। और ट्रैवल 9th हाउस से भी देखा जाता है, कहीं से मूव करना, कि आप कब किसी जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। और 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस, और 4th हाउस आपके होमलैंड से भी डील करता है, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप पैदा हुए होते हैं, जो आपका बर्थ प्लेस होता है। तो ऐसे चांसेस है 15 मार्च के बाद अगर कोई आप लोगों में से कोई जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, अगर कोई ट्रैवल के लिए या कोई फॉरेन ट्रिप के लिए ट्राई कर रहे थे तो बहुत अच्छे चांसेस है उनको हो सकता है इस टाइम पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। आपको बस अपने फादर के साथ उनके रिलेशन से और उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि देखें जब सन जो है अपने ही हाउस से जो है 8 प्लेसेस अवे होगा तो जैसा हमने बात की कि इस तरह के चांसेस होंगे कि समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिले। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, जैसा हमने बात की, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर।
देखिए, ये जो हमने प्लैनेट की पोज़ीशन सेट की है चार्ट के अंदर बोर्ड के ऊपर, ये हमने 6 मार्च के अकॉर्डिंग किया है, हम उसी की बेस को लेके पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो एक साइन से दूसरे साइन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। तो अगर हम खाली मून को हर हाउस के वाइज़ मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक मून को समझने का एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर खुद अपना चार्ट देखें, देखिए एक होता है बर्थ चार्ट और एक होता है ट्रांजिट चार्ट। ट्रांजिट चार्ट वो होता है जिसमें प्लैनेट मूव कर रहे हैं मुस्तकिल, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर मुस्तकिल प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो हम ट्रांजिट चार्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना ट्रांजिट चार्ट देखें तो मून को देखने का तरीका ये होता है, देखें जब भी मून ट्रांजिट के अंदर आपके 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, तो उसमें ऐसे चांसेस होते हैं कि उन दिनों में आपको कोई ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आए, क्योंकि देखिए मून आप माइंड को रिप्रेजेंट करता है और बहुत सॉफ्ट प्लैनेट होता है। बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब 6th, 8th और 12th हाउस जो होते हैं वो मेलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो ऐसे चांसेस होते हैं समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी आए। दूसरी चीज़, जब भी मून नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है ट्रांजिट में, चाहे वो किसी भी हाउस से मूव कर रहा हो। अब नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट कौन-कौन से? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स। जब भी इनके पास से मूव कर रहा होता है, तो हमें ऐसे चांसेस होते हैं कि महीने के उन दिनों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, ज़हनी दबाव या कोई परेशानी हमें फ़ील हो, वो किसी भी तरफ से हो सकती है। और वो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो किस तरफ से होगी, जिस हाउस के अंदर से जो मून है वो नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, तो उस हाउस की तरफ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें कोई परेशानी, कोई डिस्टर्बेंस या इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज़ हो। तो हम मून को देखने का तरीक़ेकार ये होता है। मगर अभी फ़िलहाल जब तक आपके 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में मूव कर रहा है, तो जैसा मैंने बात की कि आपको सडन इवेंट्स को कंट्रोल करता है 8th हाउस, आपकी लॉन्जेविटी को कंट्रोल करता है, आपकी इन-लॉज़ को डील करता है, आपके जो सीक्रेट्स होते हैं उन सबको डील करता है, हिडन स्टडीज़ को डील करता है। तो जैसे हमने बात की प्रीवियसली कि फादर की हेल्थ के लिए, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है और 8th हाउस सडन इवेंट्स का लॉर्ड जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो 15 मार्च के बाद आपको अपने फादर की हेल्थ से रिलेटेड केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी आपको जब तक मून यहाँ पे प्रेज़ेंट है 9th हाउस के रिलेटेड, आपको 8th हाउस के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहेंगे, हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मून से। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए जितने भी लोग सैजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 7th हाउस डील करता है आपके मैरिज से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी मिलने-जुलने को, आपकी मीटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आप डेली बेसिस पे लोगों से मिलते हैं। चाहे वो आप अरेंज करें मीटिंग या फिर आपकी गेट टुगेदर हो, ये सारी चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं। लोग कितना एडमायर करते हैं आपसे, आपको मिलके, ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस डील करता है आपके करियर से, आपके वर्क प्लेस से, आपके काम की नोयत से। ये बताता है कि आप काम में कितने अच्छे हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं। और आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी कितनी है अपने वर्क प्लेस पे, ये हमें बताता है। आपकी रिस्पेक्ट कितनी है और आप कितना काम में पक्के हैं अपने, मतलब कितने अच्छे हैं आप काम में, ये हमें 10th हाउस बताता है। अब इसका लॉर्ड जो है 3rd हाउस में मूव कर रहा है। देखिए 7th हाउस से 9th हाउस बनता है और 10th हाउस से आपका 6th हाउस बनता है। तो ये 6th हाउस 7th हाउस के लिए और 10th हाउस के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव पोजीशन में मूव कर रहा है मरकरी इस टाइम पे। और मरकरी यहाँ पे मूव करके आया है मार्च के शुरू के अंदर और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 15 मार्च तक। उसके बाद सन के साथ-साथ वो भी आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा। जब तक मरकरी आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपकी मैरिज के रिलेटेड, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड, आपकी मीटिंग से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने बात की 3rd हाउस कम्युनिकेशन को डील करता है और 7th हाउस मीटिंग्स का होता है, मिलने-जुलने का होता है, रिलेशनशिप्स का होता है। तो यहाँ से जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, मीन्स कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, आपकी हॉबीज के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई 15 मार्च से पहले आपकी कोई गेट टुगेदर आप अरेंज करें। अपने कजन्स भी हम 3rd हाउस से देखते हैं, आपके नेबर्स, जो आपके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, वो भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो हो सकता है कि आप जो है इस टाइम पे कोई गेट टुगेदर प्लान करें या उनके साथ आपका मिलना-जुलना इस टाइम पे बढ़ जाए। 15 मार्च के बाद जब मरकरी आपके 4th हाउस में मूव कर जाएगा, तो यहाँ से वो एक्सपेक्ट करेगा अपने ही हाउस को, 10th हाउस को।
तो अभी आप इस टाइम पे देखिए 10th हाउस से थर्ड हाउस एफर्ट भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पे आप एफर्ट्स कर रहे होंगे अपने कैरियर के अंदर, अपने काम के अंदर आप बहुत इन्वॉल्व होंगे, बहुत बिजी होंगे। तो जब मरकरी यहाँ पे आ जाएगा और फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर, जुपिटर और वीनस दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, पॉजिटिव मरकरी भी एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। जब ये तीनों कंजक्शन में आ जाएंगे 15 मार्च के बाद, तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने कैरियर के ऊपर आपको प्रमोशन या कोई अगर प्रमोशन ना भी मिले तो आपने जो मेहनत की होगी आपको अप्रिसिएट किया जाएगा इस बात पे। आपको ऐसी चीजें फील होंगी, आपको इज्जत मिलने के चांसेस होते हैं। देखिए, इज्जत मिलने का मतलब ये होता है कि आप कोई इस तरह का काम करेंगे तो आपको मिलेगी। तो ये अभी आप जो थर्ड हाउस एफर्ट्स का होता है और कैरियर का लॉर्ड जो है एफर्ट्स के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ये सारे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी से। जब 15 मार्च के बाद फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो आपके काम के लिए काफी बेहतर प्रूव होगा। पूरा मार्च के महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 4th हाउस के अंदर अपनी एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर। 11th हाउस डील करता है हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे फ्रेंड नेटवर्क सर्कल से, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो होता है, हमारे गेन से, हमारी सोसाइटी में हम कितने सोशल है ये हमें 11th हाउस बताता है। हमारे प्रॉफिट्स, हमारे गेन्स, हमारी अचीवमेंट को 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जितने भी बड़े फायदे आपको जिंदगी के अंदर होते हैं वो सब 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपके सिग्नेचर की पावर जो है वो 11th हाउस से देखी जाती है। तो आप लोगों के 11th हाउस के अंदर मार्च 2022 से केतु मूव कर रहा है, तो आप इस टाइम पे डिटैच हुए होंगे अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से और अपने फ्रेंड सर्कल से। समहाउ ऐसे सिचुएशन अराइज हो रहे होंगे समहाउ के आप वहां से आपकी दोस्तियां खत्म हो रही होंगी इस टाइम पे, या आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको जो है दोस्त इस तरह आपके साथ सिंसियर नहीं है। ये कुछ नहीं, केतु जहां पे भी मूव कर रहा होता है वहां से आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है, डिटैच करने की कोशिश करता है। तो मार्च 22 से ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही होगी। अब उसका लॉर्ड वीनस जो है अभी फिलहाल जो है समझ ले 18 फरवरी के बाद से आपके जब तक फोर्थ हाउस में पाइसेस साइन के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको सम हाउ कुछ न कुछ 11th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे और फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस में एग्जल्टेड है और गेन जो 11th हाउस आपका लॉर्ड गेन्स को कंट्रोल करता है, आपके प्रॉफिट्स को कंट्रोल करता है, वो फोर्थ हाउस मीन्स आपके होम के घर के अंदर मूव कर रहा है। तो इस ऐसे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपको कोई अपनी कन्वीनियंस से रिलेटेड या कोई व्हीकल से रिलेटेड कोई ना कोई फायदा हो सकता है। आपने कोई व्हीकल परचेज की उस टाइम पे, या फिर आपने कोई पुरानी व्हीकल जो है अपनी चेंज की हो, इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या फिर घर में रेनोवेशन करवाई हो, कुछ ना कुछ आपने रिपेयर करवाया, क्योंकि देखिए वीनस एक लग्जरी का प्लैनेट है, तो लग्जरियस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर भी वहां पे प्रेजेंट है, जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन में है, तो ये काफी अच्छी पोजीशन बन जाती है। वीनस आपके 6th हाउस को भी कंट्रोल करता है, मगर आपके 6th हाउस के अंदर मार्स मूव कर रहा है और मार्स 5th हाउस का लॉर्ड है जहां पे राहु प्रेजेंट है। तो मार्स जो है वो राहु की एनर्जी लेके आपके 6th हाउस के अंदर प्रेजेंट है। देखिए, सम हाउ मार्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है समझ ले पिछले 2.5-3 महीने से प्रेजेंट है, क्योंकि मार्स यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी हुआ था, वरना अमूमन तौर पे मार्स ट्रांजिट के अंदर किसी भी साइन के अंदर 2 महीने तक प्रेजेंट रहता है। अब राहु की एनर्जी लेके आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है और अभी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ये 13 मार्च तक, उसके बाद 12 मार्च तक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद मूव कर जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर। 7th अब जब 6th हाउस डील करता है आपके डिजीजेस से, आपके हिडन एनिमीज से, जो आपसे हसद जलन रखते हैं, वो सारे लोग जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है आपसे। आपकी डेली रूटीन को देखा जाता है, आपके लोन्स को देखा जाता है, आपके कंपटीशन को देखा जाता है। अब 5th हाउस में राहु बैठा है, राहु की एनर्जी लेके जब 6th हाउस में मूव कर रहा है, तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको सम हाउ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल रही होगी अपने एनिमीज से रिलेटेड, जो भी आप लोगों से प्रॉब्लम रखते हैं। देखिए, एनिमीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जानी दुश्मन, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं या आपके लिए बुरा चाहते हैं, तो ये उन लोगों का हाउस होता है 6th हाउस। तो जब तक आप मार्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो आपको सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल रही होगी। आपका ननियाल भी यहाँ से देखा जाता है, आपकी मदर्स के जो भाई बहन होते हैं वो, या आपके नानी नाना है, वो भी हमें 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो हो सकता है उनकी हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या परेशानी आपको फेस करनी पड़े इस टाइम पीरियड के अंदर 12 मार्च से पहले पहले, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही हो, या फिर आप अगर अभी कोई किसी इस तरह के काम करते हैं, लेट्स सपोज आप कंपटीशन का काम है आपका, या कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई फोर्सेस में काम करते हैं, तो आपके लिए काफी बेहतर है, क्योंकि मार्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है
किसी भी चीज से विदस्टैंड करने की, मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स जब तक इन चीजों के लिए अच्छा है, मगर आपके डिजीज के लिए, आपकी अगर कोई डिजीज चल रही है और आप उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और नेग्लेक्ट करते हुए जा रहे हैं कि मैं बाद में करवा लूंगा, तो हो सकता है इस टाइम पे वो अचानक से अराइज हो जाए। क्योंकि देखिए मार्स यहाँ पे 12 मार्च तक प्रेजेंट है और मार्स यहाँ से 12th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है, अपने ही हाउस को। और अब 12th हाउस होता है हॉस्पिटल्स का, आइसोलेशंस का। तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिले। जब तो हम बात कर रहे थे वीनस के हवाले से, मगर मार्स का डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि वीनस के हाउस के अंदर मार्स मूव कर रहा है। तो वीनस जब यहाँ से 13 मार्च के बाद मूव करके आपके 5th हाउस में आ जाएगा, तो फिर आपको आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड और आपके एनिमीज से रिलेटेड, क्योंकि देखें सारा जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया मार्स का वीनस के साथ साथ बताने का, वो इसीलिए किया था क्योंकि देखें जब वीनस यहाँ पे 13 मार्च के बाद आ जाएगा तो वो राहु के साथ कंज्वाइन हो जाएगा मार्स के हाउस के अंदर, और मार्स वीनस के हाउस के अंदर प्रेजेंट है। 12 मार्च तक तो आपको काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्स आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, समहाउ आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा मार्स के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। वीनस यहाँ पे जब तक प्रेजेंट रहेगा, समझ लें मार्च का पूरा महीना 13 मार्च के बाद जो है वो आपके 5th हाउस में प्रेजेंट रहेगा। तो 5th हाउस डील करता है आपके बच्चों से, आपकी एजुकेशन से, जो अर्ली एजुकेशन होती है, आपकी कॉलेज टाइप एजुकेशन, बिफोर पोस्ट ग्रेड एजुकेशन जो होती है, आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मंगनी, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी प्लानिंग एबिलिटी, आप कितनी जल्दी चीजों को अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कितनी जल्दी उनको समझ जाते हैं। दूसरी चीज प्लानिंग एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी ये होती है आप किसी भी चीज के बारे में प्लान जो करते हैं वो कितनी अच्छी है आपकी, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो इन सारे मैटर से आपको मार्च के पूरे महीने में 13 मार्च के बाद जब वीनस आपके 5th हाउस में मूव कर जाएगा तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। देखिए मार्स के बारे में हमने सारी बात तकरीबन हमने क्लियर कर दी है, मगर मार्स आपके जो है 12th हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। बीइंग 12th हाउस लॉर्ड जब वो आपके 7th हाउस में मूव करेगा 12 मार्च के बाद, तो फिर हम मार्स से ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं समहाउ कि आपके अगर कोई लव रिलेशन चल रहे होंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आने के चांसेस हैं, क्योंकि लव रिलेशन का हाउस जो रिलेशनशिप के हाउस के अंदर जो है मूव कर जाएगा और उसके 5th हाउस के अंदर राहु प्रेजेंट है। तो राहु की एनर्जी लेके आपके 7th हाउस के अंदर जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ जो पुराने चल रहे होंगे रिलेशन उनमें डिस्टर्बेंस आने के चांसेस है। मगर न्यू रिलेशनशिप, अगर आप कोई फॉरेन से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं या फिर कोई आप ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो उस चीज के लिए काफी बेहतर चांसेस है। उसके अलावा अगर आप ट्रैवल के लिए भी ट्राई कर रहे हैं परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए अपने कंट्री से दूसरी कंट्री, तो 7th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस परमानेंट सेटलमेंट को भी देखते हैं। 12th हाउस भी फॉरेन लैंड का होता है। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 12 मार्च के बाद 2 महीने के लिए अगर इस तरह के कामों में आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं या ऐसे कोई कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की या कोई अपना प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि आप उसमें सक्सीड हो जाए। बाकी आपको 5th हाउस से रिलेटेड केयरफुल रहने की जरूरत है मार्च के पूरे महीने में। बाकी जितने भी प्लैनेट है, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 2023 के अंदर वो क्या रिजल्ट देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ईयरली प्रेडिक्शन में सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।